हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर जो होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मैप। अभी देखो, कल हमने जो हमारा फर्स्ट शॉर्ट अपलोड किया था तो उसमें भूल से कमेंट्स बंद थे, तो अब मैंने कमेंट्स ऑन कर दिए, तो आप लोग जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैप। तो maps are prepared to provide supplements to various requirements. So there are many type of maps. Example: atlas map, wall map, map for newspapers or book, survey maps, astronomical charts, etc. अभी देखो, अभी एटलास मैप क्या होता है, तो ये वाला जो मैप होता है उसमें मान लो कि एक कलेक्शन ऑफ बुक होती है जिसमें हर एक कंट्री के मैप होते हैं और पूरी कंट्री का ग्लोब मैप वाला भी होता है, वो वाला। तो देखो, अभी ऐसा बोला गया है कि जो मैप है हमारे पास, तो उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, उसके कौन कौन से टाइप है, तो उसके टाइप कैसे बनते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि हमें कौन सी चीज़ पर ज़्यादा रिसर्च के लिए चाहिए या तो यूज़ के लिए चाहिए। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू स्केल एंड द पर्पस मैप आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। देखो, पहले मैप कितने टाइप में डिवाइडेड है, टू टाइप में। एक है बेस्ड ऑन द स्केल और एक है बेस्ड ऑन द पर्पस। एक तो देखो स्केल, देखो स्केल मतलब क्या, कि मान लो पहले हम पता है ग्राफ बनाते थे, तो उसमें कैसा होता था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 लाख प्लांट्स, ऐसे सो ऑन। तो उसमें एक पर्टिकुलर मान लो बॉक्स है, उसका एक बॉक्स आता है पता है, तो वो इतना रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही बॉक्स हम किस में यूज़ करते हैं, मैप बनाने में, कि इतना एरिया है वो 5 किलोमीटर बता रहा है, या तो इतना एरिया है वो 100 किलोमीटर बता रहा है, ऐसा वाला। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है कि बेस्ड ऑन पर्पस, कि हम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। मान लो कि हमें देखना है कि इंडिया में कौन कौन सी सॉइल मिलती है, तो हम उस अकॉर्डिंग बनाएंगे, जिसमें सिर्फ बताया जाएगा कि गुजरात है तो उसमें ब्लैक सॉइल है, तो हम उसको उस कलर से शेड कर देंगे और उस तरीके से पूरा मैप प्रिपेयर करेंगे। तो एक हो जाएगा हमारा स्केल वाला और दूसरा हो जाएगा हमारे पर्पस वाला। ठीक है, ठीक है। अभी देखो, ये एक आपकी बुक में चार्ट दिया है, तो देखो एक साइड कौन सा है बेस्ड ऑन स्केल और दूसरी साइड कौन सा है बेस्ड ऑन पर्पस। तो सबसे पहले हम स्केल वाला देखते हैं। अभी ये आपको बस ऐसे समझाने के लिए दिया है, उसके बाद इसकी हम थियरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेस्ड ऑन स्केल, तो पहले स्मॉल स्केल मैप और दूसरा है लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप में दो टाइप होते हैं, एक तो टाइप नहीं, आई मीन एग्जाम्पल। तो एक हम ले सकते हैं एटलास मैप, एक हम ले सकते हैं वॉल मैप। वॉल मैप मतलब नॉर्मल जो वॉल पे ड्रॉ किया जाता है वो वाला। और फिर लार्ज स्केल में कौन सा आता है, टोपोग्राफिकल सीट्स, कार्डिस्ट्रियल मैप और सर्वे मैप। तो सबसे पहले तो ये टोपोग्राफिकल सीट्स क्या होता है, तो इसमें बेसिकली नेचुरल और हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन फीचर्स, जैसे कि रोड हो गए, देन बिल्डिंग्स हो गई, ये वाला भी। और नेचुरल में क्या कि माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, तो ये वाला सब शो करता है किसमें, टोपोग्राफिकल सीट्स में। फिर है हमारा कार्डिस्ट्रियल मैप। अभी कार्डिस्ट्रियल मैप में मान लो कि उसमें बाउंड्रीज वगैरह शो होती है, फिर जो चीज़ें लाइन से ऐसा पूरा किया जाता है वो वाली चीज़ें। ठीक है, वो कार्डिस्ट्रियल मैप में। फिर सर्वे मैप में क्या, तो उसमें अलग अलग चीज़ों के सर्वे होते हैं, जैसे कि कौन से स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसके पूरे फिर मैप में ऐसे बता के शो किया जाता है, ऐसा सारा। अभी देखो, आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि मैप जो है तो बेस्ड ऑन स्केल उसकी कौन सी टू टाइप्स है, तो ऐसा आपको पूछ सकते हैं। और आगे मेन भी पूछ सकते हैं कि मेन दो डिविजन्स क्या है मैप के, तो उसमें आएगा बेस्ड ऑन स्केल और बेस्ड ऑन द पर्पस। ऐसा आपको 1 सेंटेंस ऐसा सब में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब है बेस्ड ऑन पर्पस। तो पर्पस के अकॉर्डिंग दो टाइप है, एक है फिजिकल मैप और एक है कल्चरल मैप। अगर देखो आपको ये पूरा क्वेश्चन पूछ लिया कि जो बड़े मार्क्स का होता है सेक्शन डी में या ई में, तो आपको पहले तो इंट्रो थोड़ा सा देना है और फिर ये पूरा चार्ट बनाना है, ताकि जो आपका चेकर है, आपके जो टीचर हैं, उनको पहले ही पता चल जाए कि हाँ भाई इस इंसान को आता है, क्योंकि वो फिर वो जल्दी जल्दी चेक कर लेगा और आपको मार्क्स मस्त मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो फिज़िकल में क्या क्या चीज़ें आएंगी। फिज़िकल में आएंगी हमारी
नेचुरल चीज़ें जैसे कि हम बोल सकते हैं क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, देन हाइड्रोलॉजिकल मैप, वाइल्ड लाइफ वगैरह, नेचर से अकॉर्डिंग मान रहे हो, नेचर इन्वायरमेंट, इसमें ये सारा माउंटेन वाला भी वो सब भी आ जाएगा, ठीक है। जियोग्राफिकल मतलब माउंटेन हो गया, रिवर, प्लेन, प्लेट्यू, ये सब। और फिर कल्चरल में क्या आ जाएगा, तो उसमें थोड़ा ह्यूमन रिलेटेड, जैसे कि इंडस्ट्रियल आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, देन मिलिट्री मैप्स आ जाएंगे और अदर्स वाले, ठीक है। अब हम इन दोनों टाइप्स को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो माय डियर मित्रोस। अब हम लोग देखते हैं मैप्स बेस्ड ऑन स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें भी 2 टाइप्स है, मतलब देखो मैप में, मेन मैप में 2 डिवीज़न और उसके एक डिवीज़न में सब डिवीज़न, समझ में आया। देखो मैप जो है उसको हमने कैसे डिवाइड किया, एक है बेस्ड ऑन स्केल और एक है बेस्ड ऑन पर्पस। अभी स्केल वाला जो है उसमें भी 2 पार्ट्स है। तो सबसे पहला है स्मॉल स्केल मैप और दूसरा है लार्ज स्केल मैप। तो one of the map in the scale of 1 centimeter equals to 50 kilometer and the scale of the other map is 1 centimeter equals to 100 kilometer। देखो इसमें क्या है कि जो स्मॉल स्केल वाला मैप है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ें दिखाता है और जो लार्ज स्केल मैप है वो छोटे एरिया को कवर करता है। और एक बार देखो, जो स्मॉल स्केल मैप है वो बड़े एरिया को दिखाएगा। मान लो कि पूरा बड़ा बड़ा इंडिया दिखा दिया या तो पूरा वर्ल्ड मैप दिखा दिया, उसकी स्केल छोटी होगी बट उसमें वो जो चीज़ दिखाई जाएगी एरिया वाइज वो बड़ी होगी। बट लार्ज स्केल मैप में एरिया वाइज चीज़ें छोटी होंगी, कि लार्ज स्केल मैप में सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्क दिखा दिया या तो एक इंडस्ट्री दिखा दी, तो ऐसा छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जाएगी, या तो मान लो एक सिटी दिखा दी। समझ में आया। देखो इधर देखो कि लार्ज स्केल मैप, इन लार्ज स्केल मैप लिमिटेड एरिया, देखो स्मॉल स्केल मैप की तरह पूरा वर्ल्ड का नहीं दिखा रहे, उसमें लिमिटेड एरिया दिखा रहे, ठीक है। द अर्थ इज शोन विथ मोर डिटेल्स, बट स्मॉल स्केल मैप में देखो पूरा बड़ा सा एरिया बस दिखा दिया है, बट लार्ज स्केल वाले एरिया की हम बात करें तो वो हर एक छोटी छोटी डिटेल को पॉइंट आउट करेगा, दिखाएगा। कैसी डिटेल दिखा सकता है वो, और इसमें देखो कौन कौन से मैप आते हैं, जैसे कि तालुका का हो गया, सिटी का हो गया, विलेज का हो गया, ऐसे छोटे एरियाज़ का, ठीक है। इसको आप कंपेयर करके याद रख सकते हो। अभी हमने लार्ज स्केल देखा तो अब हम स्मॉल स्केल देखते हैं, जिसमें एरिया ऑफ अर्थ इज सोन, लार्ज एरिया ऑफ अर्थ इज सोन। देखो उसमें छोटा एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया दिखाया जाता था, बट ये जो हमारा स्मॉल स्केल मैप है उसमें लार्ज एरिया, बड़ा एरिया दिखाया जाएगा, जैसे कि पूरे इंडिया का दिखा दिया, पूरे कंट्रीज़ का दिखा दिया, एशिया का दिखा दिया, और मान लो कि पूरे वर्ल्ड का दिखा दिया, ये वाला सारा। फिर मैप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, देखो डिफरेंट कंट्रीज़ हो गया, देन एटलास मैप हो गया जिसमें भी सारी कंट्रीज़ का ही होता है। फिर वॉल मैप में मान सकते हैं कि कंट्रीज़ का पूरा वॉल मैप हो या तो पूरे वर्ल्ड का वॉल मैप हो, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। समझ में आ गया ये दोनों डिफरेंस। और देखो मैप बेस्ड ऑन स्केल में भी आपको पूछ सकते हैं विच आर द 2 डिविजन्स इन नेट, मतलब इन शॉर्ट ये पूरा आपका क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपको ये पूछा जा सकता है, वैसे एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम ऊपर वाला देख लेते हैं कि इफ़ वी हैव टू कंपेयर दिस 2 मैप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केल, देन द मैप विच हैव स्मॉल डिनोमिनेटर which shows the distance of the ground is a large scale map. When the figure is larger, the map is a small scale map. देखो जब आपका जो एरिया है वो छोटा है तो वो किस में दिखाया जाएगा, लार्ज स्केल मैप में, और जब आपका एरिया बड़ा है तो वो किस में दिखाया जाएगा, स्मॉल स्केल मैप में। मतलब इसमें अपोजिट है, बड़े के साथ छोटा और छोटे के साथ बड़ा। और देखो इसमें स्केल की बात की गई है, देखो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल तो ऐसा आप अपोजिट तरीके से याद रख सकते हो, बट इसका कारण भी है कि इसको लार्ज स्केल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें भले हम एरिया छोटा ले रहे हैं बट उस एरिया को हम अच्छे से डिटेल में समझ पा रहे हैं ना, हर एक चीज़ों को देख सकते हैं और वो चीज़ हमें ब्रॉडली दिखाई जाएगी, मतलब हर एक चीज़ हम देख सकते हैं। जबकि स्मॉल स्केल एरिया में क्या होगा, एरिया तो बड़ा है बट हम कोई डिटेल नहीं देख पाएंगे और ज़्यादा हमें अच्छे से पता भी नहीं चल पाएगा डिटेल के बारे में, उस जगह के बारे में, ठीक है। अब समझ में आया। इसमें कंफ्यूज मत होना वरना आप एक का दूसरा लिख के आओगे, अच्छे से समझ लेना, ठीक है।
देखो और एक बार कि लार्ज जो हमारा लार्ज स्केल है उसमें हर एक चीज़ छोटी है, एरिया भी छोटा है और उसकी स्केल भी छोटी है कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 50 किलोमीटर। जबकि हमारा स्मॉल स्केल है उसमें दोनों चीज़ बड़ी है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर और एरिया भी बड़ा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं मैप बेस्ड ऑन दी पर्पस। तो सच मैप आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अभी देखो इसमें हमें एक चीज़ क्या है, रिक्वायरमेंट, जैसी हमें नीड है उस हिसाब से ये वाले मैप बनाए जाते हैं। मैप्स विच आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अभी ये भी आपको हाईलाइट कर देना है, पूछ सकते हैं आपको ये। इनफैक्ट अभी तक हमने जितना किया वो सारा हाईलाइट करने जैसा ही है, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो उसमें कौन से 2 टाइप्स है, एक है फिजिकल मैप और एक है कल्चरल मैप। इसमें कौन सी चीज़ें देखो, फिजिकल में कौन सी चीज़ें दिखाई जाएगी, फिजिकल वाली सारी, नेचुरल वाली, जैसे कि रिवर हो गए, प्लेन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ओशियंस हो गए, ये वाली सारी चीज़ें। एक सेकेंड, ये रिलीफ मैप का मतलब क्या होता है? रिलीफ मैप का मतलब होता है कि एक ऐसा मैप जो किसी भी लैंड है उसकी हाइट और शेप बताता हो। क्या बताता हो? हाइट और शेप, ठीक है। अब हम देखते हैं कल्चरल मैप, जिसमें क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी की सारी चीज़ें, जैसे कि हो गया इंडस्ट्री, दैन हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, ये वाली चीज़ें। फिर रिलीजन, लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज के लिए भी मैप बन सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। बस इसी के साथ आज का हमारा ये वाला वीडियो होता है कंप्लीट, जो हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा। बस अब हम मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए माय डियर मित्रों, टेक केयर एंड बाय बाय।